जल जीवन है। इंसान भोजन के बिना कई दिन जीवित रह सकता है, पर पानी के बिना नहीं। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। जीवन और प्रकृति संपूर्ण रूप से पानी पर ही निर्भर है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। पिछले कई वर्षों से पानी की कमी को निरंतर महसूस किया जा रहा है। जल संकट कल महासंकट न हो जाए, आज यह सोचने का वक्त आ गया है। श्रोताओ, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं नारायण कुमावानी की तरफ से लेकर आया हूँ जल संरक्षण पर खास बातचीत कार्यक्रम, जिसमें मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं टेरी संस्था दिल्ली की तरफ से अंशुमान जी, जो वर्तमान में टेरी में वाटर डिवीजन में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि आज हम बातचीत का हमारा जो विषय है जल संरक्षण को लेकर, तो जल संरक्षण यानी पानी को बचाना आज इतना जरूरी क्यों हो गया है सर? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में पहले ही बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, जैसे जल ही जीवन है, जल नहीं है तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। हमारे जैसे जैसे विकास होता गया है, हमारे जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होती गई हैं, हमारे पानी का जो मांग है, उसका डिमांड है जो है काफी बढ़ता गया है। अब जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है जब बढ़ेगी, तो हमारे लिए जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे हमारे जो उद्यम है उनके लिए हो, हर चीज में पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी का जो हमारा मांग है वो इतना बढ़ गया है, और पानी का जो उपलब्धि है या जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं नहीं बढ़ी है। जितना हर जगह होता है उतना ही रहता है। जो बारिश से हमें उपलब्ध होता है, हमारे जो स्रोत होते हैं, चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, चाहे भूजल हो, तो हमारी समस्या ये है कि एक तो हमारी जो विकास की एक्टिविटीज की वजह से जो हमारी पानी का मांग है, चाहे वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से जो पानी की मांग है, एक तो हमारा पानी की मांग बढ़ती जा रही है हर साल और हर डेकेड में, और दूसरी तरफ जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा इस्तेमाल जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। हम पानी की बर्बादी काफी कर रहे हैं, हमारी पानी की उपयोग की दक्षता बहुत कम है, और पानी का प्रदूषण साथ साथ में हो रहा है। तो इतना सब कुछ होने पे जो हमारा जो पानी का जो हमारा डिमांड है, जो हमारा पानी की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही जो वाटर सिक्योरिटी वो बहुत ही एक तरह से कह ले खतरे में है। तो हमें उस खतरे से जूझने के लिए जो हमारे पास अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो हम फ्यूचर में फेस करेंगे, उसको हमें एक तरह से एड्रेस करने के लिए पानी का जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी हो गया है। तो सर, एक चीज और आती है, हम बात करें आज अपने देश भारत की, तो यहाँ जो पानी को लेकर वर्तमान में किस तरीके की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? चुनौतियां आपने मेरे हिसाब से जो हमारे सिटीजन है वो चुनौतियां का एक तरह से खुद भी सामना कर ही रहे हैं, और आप लोगों ने अलग अलग न्यूज में सुना भी होगा। जो कुछ प्रमुख हमारी चुनौतियां हैं उसमें से हम कह सकते हैं हमारे जल है, उनका जो प्रदूषण है ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। काफी नदियों में, काफी भूजल में भी हमारा कंटेमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो एक तो हमारा प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज्यादा है। दूसरी जो हमारी समस्या है बड़ी, वो ये है कि हम जल की बर्बादी बहुत कर रहे हैं। जल का जो हमारा उपयोग है उसमें हमारी दक्षता बहुत कम है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर हो, हर जगह पानी की जो उपयोग की एफिशिएंसी है, जो दक्षता है वो काफी कम है। हम पानी की बर्बादी काफी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पाइपलाइन ट्रांसमिशन में पानी हो, चाहे वो हमारा किसी उद्योग में पानी हो, हम काफी पानी को बचा सकते हैं। तो हमारी जो चैलेंज है वो ये है कि डिमांड बढ़ने की वजह से जितना पानी हमारे रिक्वायर्ड है वो नहीं है, और इसके ऊपर अगर हम जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से भी जो हमें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फेस करते आ रहे हैं या हम आगे भी फेस करने वाले हैं, वो हमारा जो अभी की ये परेशानियां हैं उसको और भी कई गुना बढ़ा देंगी। तो अगर हम मुख्यतः देखें तो ये हमारी जो है पानी की स्कैर्सिटी, जो उपलब्धता है उसकी कमी,
ड्रिंकिंग वाटर की स्कैर्सिटी, पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये सारे प्रमुख हमारे चैलेंजेस हैं जो हमारी कई सारे स्टेट्स और कई सारे जनमानस फेस कर रहे हैं अलग अलग जगहों में। बिल्कुल है। तो सर ये तो पूरे देश की बात हम लोगों ने करी, लेकिन अगर हम बात करें पानी की तो इन चुनौतियों को मैदानी क्षेत्रों के अलावा अगर हम हिमालयी राज्यों की तरफ बात करें, जिसमें उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आने वाले समय में हम अगर पानी की बात करें तो किस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं सर? देखिए, जो हमारे हिमालयी राज्य हैं या मैं उत्तराखंड की बात करूं, जी। हमारे ये राज्य बहुत एक तरह से बहुत ब्लेस्ड रहे हैं पानी के स्रोत के लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये रही है कि हम ये जो स्रोत हैं, जो हमारा ये विकास का काफी कार्य रहे हैं, उसमें जो हमारे स्रोत हैं उनको काफी एक तरह से वो विलुप्त होते जा रहे हैं। उत्तराखंड तो काफी प्रचलित है, जो हमारे स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे, नौला है और इस तरह के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमारे काफी थे वहाँ पे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, ओवर द डेकेड्स क्या हुआ है कि ये जो हमारे नेचुरल स्रोत रहे हैं, जो हमारे ये पानी के स्रोत रहे हैं, ये काफी विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ पैटर्न में जो हमारा पानी के विड्रॉल का एक तरह से तरीका है वो हमने सही अपनाया नहीं है। इसकी वजह से ये जो हमारे प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के संदर्भ में मेंशन करना जरूरी होगा। दूसरा, मैं फिर से उसी पे आऊंगा कि पानी की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता की भी काफी समस्या स्पेशली गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह मैंने जैसे बताया कि हमारे जो प्राकृतिक सोर्स है उनका एक तरह से उनमें कमी आना या उनका विलुप्त होना। लेकिन दूसरा ये भी कि हमारी जो पाइपलाइंस हैं वो हम ठीक से शायद हमने उनको अपनी जल प्रवाह को ठीक से मेंटेन नहीं किया है। पाइपलाइन में हमारी जो एफिशिएंसी है ट्रांसमिशन की, उसमें काफी सारी लीकेज लॉसेज होती हैं, तो वो भी काफी एक बड़ा चैलेंज रहता है। और साथ साथ इसके जो कंटेमिनेशन है, स्पेशली हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हमारा अपशिष्ट जल है, जो वेस्ट वाटर है, वो हमारे जो स्रोतों में जाके मिलता है तो उनको भी कंटेमिनेट कर देता है। तो एक तरह से इन सबों की वजह से हमारा जो पानी पेयजल उपलब्ध होता है उसकी मात्रा में काफी कमी आ गई है और हमें ये पेयजल संकट को झेलना पड़ता है। आप वैसे भी अगर स्रोत की बात करें पानी की, जो हमारी अगर आप देखें तो उत्तराखंड में काफी नदियां हैं और उस तरह से पानी की उपलब्धता तो काफी होनी चाहिए। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि पानी हमें जहाँ चाहिए वहाँ उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप देखें तो हमारी जो कृषि या हमारे जो उद्योग हैं, अगर आप उन सबों को देखें तो उसमें जो हमारा पानी का इस्तेमाल करने का जो तरीका है, अगर हम उसको इम्प्रूव करें, हमारा जो उत्तराखंड में अगर आप देखिए तो स्पेशली जो टेरेस फार्मिंग है, जिसमें हम मेड़ बना के पानी को हम रोक के संचय करके हम खेती का काम करते हैं, वो एक बड़ी सालों से प्रचलित प्रथा है। अगर हम उस पर जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको हम रिवाइव कर सकेंगे तो मुझे लगता है हम जो उत्तराखंड की पानी की समस्या है उनको काफी हद तक निजात पा सकते हैं। बिल्कुल है सर, आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात भी करी और जो चैलेंज हैं उसको लेके भी बात करी और प्रयास को लेके भी बात करी। तो हम जब पानी के संरक्षण को देखते हैं और उत्तराखंड के संदर्भ में क्या किस तरीके की हम लोगों के प्रयास होनी चाहिए और किस तरीके के प्रयासों की आवश्यकता है, क्या उस पर आप थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे या प्रकाश डालेंगे? क्योंकि हो सकता है कि हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास असल मायने में हम लोगों को करने चाहिए जल संरक्षण को लेकर, क्या उस तरीके के प्रयासों का जिक्र आप करना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि 3-4 प्रमुख चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। जो वर्षा जल संचय है, हम इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैंने आपको कृषि में जो तरीके हैं, टेरेस फार्मिंग, बंडिंग, ये पानी का मेड़ बना के हम उसमें पानी को रख के थोड़ी देर के लिए हम एक तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं अपनी उसमें, हमें वो जरूर करना चाहिए। जितने भी हमारे प्राकृतिक स्प्रिंग्स हैं, स्रोत हैं, उनको हमें रिवाइव करना चाहिए, वापस उनको पुनर्जीवित करने का काम बहुत इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, जरूरत है। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई, चाहे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, मेड़ों के थ्रू पानी का हमें, चाहे खेतों में हम उनको बंडिंग के थ्रू, चाहे वो नेचुरल स्प्रिंग्स को हम रिवाइव करके, ये सारे इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन है मुझे लगता है कि उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और अगर हम इसमें हमारे जनमानस इसमें अगर लग के अपनी प्रयासों से इसको एक तरह से बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक जो हमारी पानी की स्कैर्सिटी की जो हमारी एक तरह से चिंता है, वो हम काफी हद तक कम कर सकेंगे। बिल्कुल है। तो सर, अभी तक जो बातें हम लोगों ने करी उससे तो ये लगता है कि पानी का संकट कहीं न कहीं बढ़ रहा है। लेकिन क्या इन्हें जो सबको देखते हुए और जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में जो टेरी द्वारा कोई कुछ प्रमुख शोध कार्य किए गए हों, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे, वो मुक्तेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हो या दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में हो या अन्य राज्यों में जो टेरी द्वारा पानी के संरक्षण को लेके जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हों? जी, हमें तो बहुत ही खुशी है कि हम जनमानस से काफी जुड़े रहते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एक तरह से कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स में हमने काफी काम किया है। न केवल जनमानस के जन चेतना को बढ़ाने के लिए, उनके सेंसिटाइजेशन के लिए इस संदर्भ में, जल संरक्षण के संदर्भ में, बल्कि हमने बहुत जगह जल संरक्षण के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम भी किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने अभी कुछ वर्ष पहले पंजाब और हरियाणा के लगभग 8-9 जिलों में करीब 9 जो हमारे तालाब हैं उनको पुनर्जीवित किया था जी। और वो तालाब इस अवस्था में थे कि सारा जो मल है या एक तरह से अपशिष्ट जल है, जो खराब पानी है, वो सारा उसमें जाके मिलता था। एक तरह से वो एक वेस्ट वाटर का स्पॉट बन चुका था। हमने उसको पुनर्जीवित करके एक तरह से उस पूरे तालाब को इस तरह का एक संरचना करी कि वो तालाब भूजल में भी रिचार्ज करता है पानी को, और उस तालाब से खेती और बाकी जो इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत है जो लोकल कम्युनिटी को, उनको वो उपलब्ध है आज। तो हमने काफी ऐसे कई सारी जगह पे काम किए। हमने बेंगलोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है। काफी सारे घरों में हमने रूरल एरियाज में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, जिसमें कि हमने उनको पूरा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का संरचना करके, उसमें उनका इम्प्लीमेंटेशन करके, कैसे छत से हमारे पानी का कलेक्शन होना चाहिए, कैसे पाइपलाइन से फिल्टर होके वो किसी एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में हम रख के हम उस पानी को तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पानी की कैपेसिटी है, चाहे वो हम किसी और उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पॉन्ड रिजुविनेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसमें कि हमने चेक डैम, इनफैक्ट हमारा एक प्रोजेक्ट था उसमें हमने उत्तराखंड में ही एक काम किया है, जिसमें कि हमने कई सारे गांवों में जाके चेक डैम्स और बंद का काम किया है, जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था। जिससे कि क्या होता है कि जो स्लोप होता है उस पे पानी हम भूजल में एक तरह से उसका संग्रहण बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और जब हमें पानी की जरूरत होगी तो हम उस भूजल से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसी तरीके से हमने काफी सारा जो खेती के तरीके हैं उन पे काफी काम किया है, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है। हमने जो जनमानस है उनके साथ मिलकर उनको ये पद्धति बताई है कि कैसे हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करके, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पानी की काफी बचत करते हैं जी। जो हमारा कन्वेंशनल पानी का या खेती का तरीका होता है उसमें उससे लगभग 70 से 80% तक पानी बच सकता है जी। तो हमने उसके तरीके बताए हैं। हमने और कई जगह ग्रे वाटर यूज पे काम किया है, जिसमें कि हमने लोगों को ये बताया कि जो हमारा टॉयलेट के पानी को छोड़ के, जैसे जो किचन का पानी है या फिर जो स्नान का पानी है, इसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, पीने के अलावा बाकी सारे कामों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस पानी को, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो हमारे फर्श को धोना हो, चाहे वो हम अपने टॉयलेट में, इस तरह से हम जो पुनर्चक्रण कर सकते हैं अपशिष्ट जल का, वो बहुत एक अच्छा उपाय है, क्योंकि हमने उस पर भी काफी काम किया है। तो ऐसे कई सारे काम है जिसमें हम टेरी काफी हद तक इन्वॉल्व है। इनफैक्ट हम तो अगर हम राज्यों की बात करें तो हमारा एक बहुत बड़ा काम उद्यम जो इंडस्ट्रीज है उनकी जो जल इस्तेमाल की दक्षता है उस पर है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट है, चाहे वो पल्प एंड पेपर, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। हमने ऐसे कई सारे जो हमारे वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनके ऑडिट्स करके, उनके साथ मिलके, उनके कई सारे वाटर कंजर्वेशन के तरीके, उनके जो इंडस्ट्रियल वाटर यूज प्रोसेसेस हैं उनमें कैसे हम पानी बचा सकते हैं, उन पे काम करके उनकी जो पानी की जो कंजम्पशन है उसको हमने कम करने में मदद किया है।
तो हम शोध संस्थान की तरह से हमारा एक प्रयास ही रहता है हमेशा कि जिस तरह की भी हमने परेशानियों का जिक्र किया उस पर हम काम करके उनका सोल्यूशन लोकल कम्युनिटी को दे सके। हमारा काफी काम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे भी है। पोल्यूशन की हमने बात करी थी, तो हम कई सारे ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे भी काम कर रहे हैं जो कि कम ऊर्जा खर्च करके और कम पैसे की खर्च में ज्यादा बेहतर पानी को ट्रीट करके और उसमें से रिसाइकिल, रीयूज और जो उसमें रिसोर्सेज हैं उनकी रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं एक तरह से आपसे साझा करना चाहता था, जो कि हम टेरी की तरफ से काफी सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमें बड़ी खुशी होगी हम फिर से उत्तराखंड में इन चीजों के लिए काम कर सकें उत्तराखंड सरकार के साथ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने जल संरक्षण को लेके बात करी और वाकई ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं और छोटी छोटी बारीकियां हैं पानी के संरक्षण को लेकर, वाकई अब वो समय आ चुका है कि हम कहाँ कहाँ अपनी आदतों को सुधार के जो पानी की बचत है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। सर, अंत में जाते जाते आप रेडियो कुमाऊनी के श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि पानी के संरक्षण को लेकर जो हमारी एक दैनिक जो जीवन में कुछ चीज़ें हैं उनमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो गाँव में लोग रहते हैं वो बहुत ही समझदार लोग हैं और उनको काफी एक तरह से अनुभव है कि पानी जैसे एक रिसोर्स को किस तरह से बढ़िया मैनेज किया जाए। तो लेकिन मैं कुछ चीजें जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है जी। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही एक तरह से सेंसिटाइज लोग थे। वो लोग पानी की कीमत बहुत अच्छा समझते थे जी। लेकिन हमने शायद सालों में उसकी महत्ता को शायद समझा नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि दो चार इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम पानी की महत्ता को समझें। पानी एक बहुत ही स्कैर्स रिसोर्स है, बहुत ही एक तरह से ऐसा रिसोर्स है जो कि हमें संचय करके बहुत बचा के व्यर्थ न करें, ऐसा करने की जरूरत है अपने दैनिक कार्य में और दैनिक दिनचर्या में। और जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हम लीकेज लॉसेस ना करें। घर में हम उसमें अपना कम से कम पानी के इस्तेमाल से अपना दैनिक दिनचर्या का काम करें, चाहे वो टूथब्रश करना हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे वो कपड़े धोने हो, चाहे वो किचन का काम हो। हर जगह पानी का काफी बचत हो सकता है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हम पानी व्यर्थ न कर रहे हों जी। दूसरी चीजें जो मैंने कही कि हमें आज बहुत ये जरूरी है, आपने भी कहा जल संग्रहण की बात, स्टोरेज की बात, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन पे हमें विशेष हर घर में ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत ही आसान तरीके से कम लागत में हो सकता है। आप 10-15 हजार का अगर खर्चा करेंगे तो उसके अंदर ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं जी। हमारे जो नौला हैं, जो हमारे जो धारा हैं, जो एक्वीफर और स्प्रिंग है हमारे हिमालय के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हमें उसका संरक्षण, हमें उसका रिवाइवल, उसका पुनर्जीवित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जो हमारा अपशिष्ट जल है, अगर हम उसके पुनर्चक्रण पे भी ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4-5 ऐसे इंटरवेंशन है जो अगर हमने अपनी दिनचर्या में ले आया, हमने अपने प्रैक्टिस में ले आया, तो हम जो पानी के जो हमारा स्कैर्सिटी का चैलेंज है, हम उसको काफी हद तक एड्रेस कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण समय देने के लिए। रेडियो कुमाऊनी परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। मेरी आप सबों को बहुत शुभकामनाएं और रेडियो कुमाऊनी के श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।